हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन जो है लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर्म्स अ पैलिंड्रोम। ये सच में इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं आपको इसे बहुत जल्दी समझा दूंगा और ऐसे समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया था। लेकिन बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि हर रोज डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। और आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है कि हमें लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें डेटा है स्ट्रिंग की फॉर्म में। हमें ये बताना है कि जो कंबाइंड स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। दैट्स इट। अगर पैलिंड्रोम है तो रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। हमें ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें ये नहीं देखना कि लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि लिंक लिस्ट में जो स्ट्रिंग डेटा है उसको कंबाइन करके अगर हमें कंबाइंड स्ट्रिंग बना दें वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमें बताना है। तो लेट सपोज अगर आपको पैलिंड्रोम नहीं पता पहले तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि वो स्ट्रिंग जो जिसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करें, जैसे कि A B C B A, ये एक स्ट्रिंग है। तो इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करें तो A B C B A, और राइट टू लेफ्ट रीड करें तो भी A B C B A, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी रीड करें वो सेम ही आएगा, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। चलो ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो लिंक लिस्ट में स्ट्रिंग डेटा गिवन है ना उसको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनानी है और बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो देखो एग्जांपल, A B C D D C B A, ये डेटा गिवन है लिंक लिस्ट के अलग अलग नोड में। इनको कंबाइन करके ये वाली स्ट्रिंग बन गई। तो क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं, देख लो। लेफ्ट टू राइट रीड करोगे या राइट टू लेफ्ट रीड करोगे एक ही स्ट्रिंग आएगी, इसलिए ये पैलिंड्रोम है, तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। दूसरे एग्जांपल में देखो, ये वाली जो लिंक लिस्ट में वैल्यूज हैं इनको कंबाइन करके ये वाली स्ट्रिंग बन गई। लेकिन क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं? अगर इसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करें तो आता है A B C D B A, लेकिन राइट टू लेफ्ट रीड करें तो आता है A B D C B A, यानी कि ये तो डिफरेंट है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। दैट्स इट यार, इतना सही क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा आसान इसका अप्रोच होने वाला है, बहुत ज्यादा सिंपल। आओ उसको समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ मैंने वही एग्जांपल ले लिया है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग डेटा गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो डेटा है, स्ट्रिंग फॉर्म में जो डेटा है उसको कंबाइन करके हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये डेटा है लिंक लिस्ट के अंदर, इसको कंबाइन करके पहले हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग बन गई इस लिंक लिस्ट के डेटा से। और हम लिंक लिस्ट में से स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत आसान है। हम एक स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उसे एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे। लेट सपोज हमने str a नाम से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो तो लिंक लिस्ट में स्टोर है ना, तो हम एक टेम्प पॉइंटर या कोई भी पॉइंटर बना लेंगे लिंक लिस्ट के स्टार्ट से, और फिर उसको ट्रैवर्स करेंगे हम, और सारे जो भी एलिमेंट हैं, जो भी डेटा है, उसको इसमें स्ट्रिंग में, यहाँ पे स्ट्रिंग str लिखा है, ठीक है, इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हम अपेंड करते रहेंगे। तो सारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ए में स्टोर हो जाएगा, यानी कि हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है। टेंशन मतलब सारा कोड भी हम अभी करेंगे समझते हुए, ठीक है ना। ये तो बहुत ही इजी चीज है वैसे। हमें यहाँ पे कुल मिला के स्ट्रिंग हमारी मिल चुकी है लिंक लिस्ट में से। अब जस्ट हमें ये बताना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैंने पिछली जो पैलिंड्रोम पैटर्न वाली वीडियो थी ना, उसमें भी आपको पैलिंड्रोम कैसे फाइंड करते हैं इसका तरीका बताया था। कोई बात नहीं, आज दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से इंडेक्स पे स्टोर हैं पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही वाली स्ट्रिंग लिख ली है और उसके इंडेक्स भी लिख लिए हैं। अब आप ध्यान से देखो कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सी होती है, जिसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े सेम ही आता है। यानी कि इस स्ट्रिंग को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो सेम आएगा, यही होती है ना पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया होती है कि जो पहला एलिमेंट है, देखो हम स्ट्रिंग को रिवर्स करके लिखेंगे तो यही स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो पहला एलिमेंट है ना वो हमेशा आखिरी एलिमेंट के इक्वल होगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा सेकंड लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। जो थर्ड एलिमेंट है वो हमेशा थर्ड लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। जो फोर्थ एलिमेंट है वो हमेशा फोर्थ लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा।
क्योंकि भाई इसको हम अगर रिवर्स करके लिख दें तो जब यही आंसर आ रहा है, यही सेम स्ट्रिंग आ रही है, तो यही तो होगा कि पहला आखिरी के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड लास्ट के, थर्ड थर्ड लास्ट के, एंड सो ऑन। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एलिमेंट हो, वो जो पहला हो वो आखिरी के इक्वल होगा। और तो इससे हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, इसके इंडेक्स देखो जरा आप। हम ये बना सकते हैं कि पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 है, और आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 7 है। यानी कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 7 इंडेक्स वाले एलिमेंट के बराबर है। 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 6 वाले एलिमेंट के बराबर है, जो 6 इंडेक्स पे है। 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 5 इंडेक्स वाले एलिमेंट के बराबर है। तो इससे क्या रिलेशन बन रहा है, इंडेक्स और कौन कौन से इंडेक्स इक्वल हैं। जब 0 वाला 7 के बराबर है, 1 वाला 6 के बराबर है, 2 वाला 5 इंडेक्स वाले एलिमेंट के बराबर है, तो ith इंडेक्स कैसे होएगा, मतलब ith इंडेक्स का क्या रिलेशन बनेगा कि i इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में i इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है ना, वो हमेशा बराबर होएगा पीछे से अगर हम i एलिमेंट देखें उसे। देखो, एक एरे का साइज क्या होता है, मतलब एक स्ट्रिंग का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इंडेक्सिंग होती है 7 तक। यानी कि आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, n-1। n-1 है आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स। तो हमें क्या पता है कि पहला एलिमेंट जो है ना वो आखिरी वाले से इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से इक्वल है। यानी कि i की वैल्यू जितनी स्टार्टिंग में है ना, पीछे से हम उतनी वैल्यू i की लेना, तो वो एलिमेंट दोनों बराबर होंगे। यानी कि n-1 तो आखिरी एलिमेंट हो गया, इसमें से अगर हम माइनस आई कर देना, तो यार इन दोनों इंडेक्स पे एलिमेंट बराबर होंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में। आओ रख के देख लेते हैं। आई की वैल्यू अगर 0 है तो वहां पे क्या है, ए। और पीछे से अगर आई की वैल्यू देखें, यानी कि n-1 माइनस आई, यानी कि n-1 तो हो गया 7, और 7 माइनस 0 क्या हो गया, 7 माइनस 0 7 ही हुआ, तो 7 पे भी क्या है, ए। समझ गए। आई की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं, 1 पे क्या है, बी, और n-1 माइनस आई, यानी कि 7 - 1 होता है 6, और 6 पे भी क्या है, बी। कितना आसान है ये। आओ आई की वैल्यू 2 रख के देख लो, 2 पे क्या एलिमेंट है, सी। और पीछे से आई की वैल्यू देखें तो n-1 माइनस आई, यानी कि 7 - 2 होता है 5, और 5 पे भी है सी। चलो एक ही इंडेक्स बचा है, उसके लिए भी देख लेते हैं। आई की वैल्यू अगर 3 है तो 3 पे क्या है, डी। और n-1 माइनस आई, यानी कि 7 - 3 क्या होता है, नहीं 7 - 3, हाँ 7 - 3 क्या होता है, 4। 4 पे क्या है, डी। कितना सिंपल तरीके से हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया कि भाई एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग तभी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है जब उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो। तो हम स्ट्रिंग को कैसे चेक करेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं, एक हम पैलिन नाम से फंक्शन बना लेंगे, और उसमें ना पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर देंगे, पूरी की पूरी स्ट्रिंग। और हर एक आई इंडेक्स के लिए हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन कभी भी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लेकिन पूरा लूप चल गया, पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई, और कभी भी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, यानी कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। दैट्स इट गाइस। जी हाँ, कोड का क्वेश्चन हो चुका है, मतलब क्वेश्चन का कोड हो चुका है, सॉरी। इतना ही हमें लिखना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमें क्या करना था, लिंक लिस्ट में हमें स्ट्रिंग डाटा गिवन है, उस डेटा को कंबाइन करके हमें एक स्ट्रिंग बनानी थी और चेक करनी थी कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिंक लिस्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सारा डेटा हम स्ट्रिंग में ले आए, और अब हमारे पास स्ट्रिंग आ चुकी है। और उस स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, हमने बस ये फॉर्मूला बना दिया, और हम सारे इंडेक्स पे 0 से लेकर 7 तक, या जितने भी उस स्ट्रिंग में इंडेक्स होंगे, ये फॉर्मूला चेक करेंगे। अगर ये किसी भी एक इंडेक्स पे भी ये फॉर्मूला फेल हो गया ना, यानी कि यार वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लेकिन अगर पैलिंड्रोम है, यानी कि ये फॉर्मूला कभी फेल हुआ ही नहीं, सारे इंडेक्स ट्रैवर्स हो गए, लूप खत्म हो गया, तब भी ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं हुआ, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। कितना इजी है ये क्वेश्चन। आओ अब यही चीजें लिख देते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं वही चीज लिखूंगा छोटी सी जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में समझाई। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि लिंक लिस्ट को ना हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम उसे पैलिंड्रोम है या नहीं चेक कर पाएंगे। तो आओ एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से, और उसे इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। बहुत अच्छे।
उसके बाद हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके हमें सारे एलिमेंट ना उसमें डालने हैं स्ट्रिंग में। तो लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए आओ एक टेम्प नाम का पॉइंटर बना लेते हैं, नोड स्टार्ट टेम्प, और हमें शुरुआत से लेकर एंड तक लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, तो इसे इनिशियलाइज कर देते हैं हेड से। लिंक लिस्ट का हेड उसके पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो यानी कि अब हमारा पॉइंटर भी लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन एक चीज हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी स्ट्रिंग खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो तो पैलिंड्रोम नहीं हो सकती। इफ कहीं हमारा टेम्प इक्वल इक्वल टू नल तो नहीं है, अगर ऐसा है तो भाई आगे का कोड छोड़ो, यहीं पे ही रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो वो तो पैलिंड्रोम नहीं हो सकती। वही हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। जब तक लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यू है तो आगे आ जाओ, और ए जो हमारी स्ट्रिंग हमने बनाई है इसमें लिंक लिस्ट की वैल्यू को मतलब डाल दो। तो जब तक वाइल, जब तक हमारा टेम्प पॉइंटर नल नहीं हो जाता, पूरी लिंक लिस्ट मतलब ट्रैवर्स नहीं हो जाती, तब तक क्या करो, जो भी एलिमेंट लिंक लिस्ट में आता है उसको हमारी स्ट्रिंग में अपेंड कर दो। अपेंड एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो आखिरी में जोड़ देता है सारे एलिमेंट को। टेम्प डेटा, यानी कि जो भी करंट नोड में डेटा है उसको स्ट्रिंग में डाल दो, दैट्स इट। और करंट नोड वाला डेटा स्ट्रिंग में डाल दिया, तो अब पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, अगली नोड की बारी, टेम्प नेक्स्ट। कितना सिंपल तरीके से अब हमारे पास ए में स्ट्रिंग आ चुकी है। बहुत अच्छे। तो चलो अब इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करते हैं। तो एक बूलियन टाइप का फंक्शन बना लेते हैं, बूल पैलिन नाम से, और इसमें पास हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो स्ट्रिंग को पास कर देंगे। ठीक है। और इसमें क्या हम चेक करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि यार कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, भाई वही एक लाइन लिख के जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले काम करते हैं, इंट एन नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को डिनोट करेगा, str डॉट लेंथ। अब हमारा एक लूप चलेगा स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए, कहाँ से, i इज इक्वल टू 0, जब तक पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं हो जाती, यानी कि i लेस देन n, i प्लस प्लस। और इसमें हम चेक क्या करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इफ कहीं भी स्ट्रिंग का ith एलिमेंट अगर बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू हो गया स्ट्रिंग के n माइनस 1 माइनस आई, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कहीं भी अगर i एलिमेंट n माइनस आई माइनस ith एलिमेंट के बराबर नहीं हुआ ना, तो यार वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, वहीं कोड को छोड़ो और रिटर्न कर दो फॉल्स। लेकिन ये पूरा लूप अगर चल गया और कभी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं, यानी कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। लो भाई, इतने से में हमारा ये पैलिन वाला फंक्शन भी बन गया। बहुत अच्छे। तो अब इस पैलिन वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं, कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसमें पास क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग जो है ए, सिंपल। तो आओ, कोड हमारा हो चुका है। लेकिन एक मिनट गाइस, कंपाइल करने से पहले यहाँ पे हम लेंथ में ये ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं, और आई को हम इनिशियलाइज करना भी भूल गए हैं, इंट आई लिखना भूल गए हम। और यहाँ पे देखो, हम टेम्प को हमने नेक्स्ट कर दिया, लेकिन टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट नहीं किया, तो ये एक सिली मिस्टेक है। और यहाँ हमें पैलिन जो फंक्शन है उसको रिटर्न भी तो करना है, हमने तो ऐसे ही लिख दिया बस। तो अब यहाँ पे हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कंपाइल रन करके देखते हैं, होपफुली हो ही जाएगा अब तो। ओके, तो यहाँ पे कोड पूरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसे सबमिट करें। और यहाँ एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, करंट स्ट्रिक हो गई है 122 डेज की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।